हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके 12th एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। चलिए समय जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में होते हैं। क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी में SO2, ऑप्शन सी में H2S एंड ऑप्शन डी में CH4, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CH4, यानी बायोगैस में मीथेन होते हैं। CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, राइट। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कितने क्रोमोसोम होते हैं, राइट। ऑप्शन ए में है आपका N, ऑप्शन बी में 2N, ऑप्शन सी में 3N एंड ऑप्शन डी में 6N। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3N, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राइट ना। भ्रूणपोष में 3N क्रोमोसोम होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्न में कॉपर टी तो आप जानते ही हैं, महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं और महिलाएं इसको यूज करती है। कॉपर टी, निम्न में कॉपर टी ऐसे भी लिख सकते हैं। निम्न में कॉपर टी किसे रोकता है? अब आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए में है निषेचन को, यानी फर्टिलाइजेशन को, अंग्रेजी में बोले तो फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को। ऑप्शन बी अंडोत्सर्जन और ऑप्शन सी में है आपका आरोपण को और ऑप्शन डी में है आपका कोई नहीं, यानी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोकता है, निषेचन को रोकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, रेबीज नामक बीमारी, सुने होंगे, रेबीज नामक बीमारी का कारण कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में विषाणु वायरस, ऑप्शन सी में प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। रेबीज जो है वायरस के कारण होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। कैसे होते हैं वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको
बताना है। ऑप्शन ए में आकर्षक, आकर्षक, राइट। ऑप्शन बी में छोटे, ऑप्शन सी में रंगहीन, और ऑप्शन डी में बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, राइट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, यानी वो छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कालाजार। कालाजार एक बीमारी है। कालाजार फैलता है, किससे फैलता है आपको बताना है। कालाजार फैलता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विषाणु से यानी वायरस से, विषाणु से। ऑप्शन बी जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से। एंड ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, राइट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से। कालाजार जो है वो क्या चीज से फैलते हैं, तो आपको याद रखना है प्रोटोजोआ से फैलते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा न्यूमोनिया। PNEUMONIA, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आपने सुना होगा, बीमारी का नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हार्ट यानी हृदय को। ऑप्शन बी लंग्स यानी फेफड़े को। ऑप्शन सी में है आपका लीवर को। एंड ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, राइट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंग्स को। न्यूमोनिया में जो है मनुष्य का लंग्स प्रभावित होता है, यानी फेफड़ा प्रभावित होता है, राइट ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, सीमिया, थैलेसीमिया नामक बीमारी संबंधित है। नामक बीमारी संबंधित है, किस चीज से संबंधित है आपको वही चूज करना है, राइट ना। थैलेसीमिया नामक बीमारी संबंधित है क्या चीज से। ऑप्शन ए में लंग्स से, राइट। ऑप्शन बी हार्ट से। ऑप्शन सी ब्लड से, ब्लड से। एंड ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं, राइट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया जो है वो ब्लड से संबंधित है, राइट ना। क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन का इधर उधर होता है जिसको हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम, अफीम किससे प्राप्त, किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है आपका कैनाबिस, कैनाबिस। और ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम,
जाइलम। और ऑप्शन सी में है आपका पापावर सेमनीफोरम, पापावर सेमनीफोरम। एंड ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापावर सेमनीफोरम। अफीम इसी से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु, शुक्राणु यानी मैच्योर्ड क्रोमोसोम के सिर पर एक कैप लाइक यानी टोपी जैसी, कैप लाइक का मतलब हो जाएगा टोपी जैसी, कैप लाइक रचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको ऑप्शन देख करके बताना है। ऑप्शन ए में है आपका मेसोसोम या मीजोजोम। ऑप्शन बी में एक्रोसोम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ध्यान से याद किए होंगे तो आप पकड़ लिए होंगे। एक्रोसोम या एक्रोसोम। ऑप्शन सी में एस्फेरोसोम एंड ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैप लाइक का स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम के सिर पे, वो होता है एक्रोसोम, राइट ना, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर कल मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तक के लिए ओके बाय।